तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कंस्क्वेंट क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा जो क्लास 10th है उसका आपका पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्याएं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। इस एकदम बेसिक तरीके से और आज का ये टॉपिक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है कि आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी जो रियल नंबर हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं भी दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं। दो संख्याएं वो होती हैं आपकी, एक संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या। एक संख्या क्या होती है आपकी, एक संख्या होती है आपकी परिमेय और एक संख्या होती है आपकी अपरिमेय। इन दो संख्याओं से मिलकर ये बनती हैं। ये संख्या होती है आपकी कौन सी, अपरिमेय। ये दो संख्याएं होती हैं, एक होती है आपकी परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। एक संख्या थी आपकी परिमेय संख्या और दूसरी थी अपरिमेय संख्या। इन दो संख्याओं ये दो संख्याएं होती हैं, इन दो संख्याओं से ही मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। और आपकी परिमेय संख्या क्या होती है, ये क्या होती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपकी होती है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, जो संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं और जो भिन्न संख्याएं होती हैं उन्हीं से मिलकर बनती है हमारी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, वो होती है आपका P/Q के रूप में लिखी जा सके। जो संख्याएं P/Q यानी भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपका ये P/Q का रूप हो गया, तो ये कैसी हो गई, परिमेय संख्या। और यहाँ पर हम लिखते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर क्या है, 0 नहीं होता है। यहाँ पर Q के बराबर क्या नहीं होगा, Q के बराबर 0 नहीं होगा, तो इसका P/Q का रूप नहीं रहेगा। और Q के बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर P/Q का रूप नहीं रहेगा। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं तो आपकी हो गई। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपकी P/Q के रूप में जैसे भिन्न संख्या हो गई कोई, या फिर 3/5, ये कैसी है आपकी, ये परिमेय संख्या है। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर 0 कैसी है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 होता है जो हमारा पूर्णांक संख्याओं में आता है, और पूर्णांक संख्याओं में 0 होता है क्योंकि मध्यमन के 0 होता है। और हम कह सकते हैं जैसे 3 कह सकते हैं, 3 भी हमारी परिमेय संख्या क्यों है कि इसके बटे में भी हम 1 कर सकते हैं, तो ये P/Q का रूप हो गया। यानी जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया -4 हो गया, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, ये -4 आपकी पूर्णांक संख्याओं में आता है, तो ये हो गई आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जैसे हम कहते हैं √3 हो गया आपका, ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंडर यानी वर्गमूल का जो चिन्ह है यहाँ पर उसके साइन से ये बाहर नहीं निकल सकती है। इसे हम P/Q का रूप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये संख्या है ये अंडर के अंदर है, यानी ये वर्गमूल के साइन के अंदर है। जब ये बाहर निकल आती है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर √4, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर अंडर के अंदर 4, तो ये आपका 4 है, ये अंडर के साइन से बाहर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 × 2 हो जाएंगे, तो 2 × 2 ये एक पेयर बन गया है यहाँ पर, तो ये आपके 2 से बाहर निकलेंगे, तो इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया P/Q का रूप। किसका रूप हो गया, P/Q का रूप। तो ये आपकी कैसी संख्या है, ये है आपकी परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है आपकी, ये √4 आपकी कैसी है, परिमेय संख्या। और √3 अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इस 3 के गुणनखंड नहीं होंगे और गुणनखंड होंगे नहीं, और गुणनखंड किसी भी संख्या के हो भी गए और संख्या जब पूर्ण बाहर नहीं निकली, जैसे हमने यहाँ पर लिखे √6, तो ये भी आपकी कैसी संख्या है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √6 तो हम लिख सकते हैं जब इसके फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3। तो ये 2 × 3 एक सेम पेयर नहीं बना, मतलब सेम पेयर बनना चाहिए यहाँ पर, 3 × 3 होना चाहिए, 2 × 2, तो यहाँ पर सेम पेयर बनेगा तभी ये पेयर बाहर निकल सकता है, अन्यथा नहीं। तो √6 भी आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कह सकते हैं, ये भी आपकी कैसी संख्या हो गई, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। ये परिमेय संख्या हैं और ये आपकी अपरिमेय संख्या हैं। और जो √4 थी ये आपकी परिमेय संख्या थी, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या और ये हो गई परिमेय संख्या। तो इन दोनों संख्याओं का इन दो संख्याओं से ही मिलकर कैसी संख्या बनती हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याएं होती हैं और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, दोनों ही प्रकार की संख्याएं, यानी ये संख्याएं और ये वाली संख्याएं हमारी, ये अपरिमेय है ये परिमेय है, तो दोनों ही प्रकार की संख्याएं हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। यानी ये वाली संख्या ये हमारी कैसी होगी, परिमेय,
और ये वाली भी संख्या, तो ये हमारी कैसी हो गई, अपरिमेय। तो दोनों ही संख्याएं हमारी कैसी कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो दोनों ही संख्या जब होती हैं तो दोनों में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 3/5 ले लिया हमने, 0 ले लिया और -4 ले लिया, इसमें से 3 ले ली, इसमें से भी ले सकते हैं। जैसे √3 ले लिया, √5 ले लिया, यानी दोनों ही प्रकार की संख्या है, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। ये भी हमारी वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्या है, यानी दोनों ही प्रकार की संख्या कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया हमारी वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की। अब जो हमारी परिमेय थी ये भी 2 प्रकार की होती है। ये भी हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो जो पहला प्रकार होता है वो होता है आपका पूर्णांक संख्याएं। पहला क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं। पहला क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं। और दूसरी होती है हमारी, वो होती है भिन्न संख्याएं। दूसरी क्या होती है, भिन्न संख्याएं। ये क्या है, हमारी भिन्न संख्याएं और ये है हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं बच्चों क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं बच्चों होता है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर एक हमने ये बना ली एक संख्या रेखा। जब ये मैंने संख्या रेखा बनाई है तो इसके मध्य में हमें यहाँ पर अगर शून्य कर दें यानी 0 कर दें, तो जब 0 के इधर चलेंगे यानी राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे 0 के, जैसे 1 2 3, तो ये सारी की सारी संख्याएं हमारी प्लस की होंगी यानी धनात्मक होंगी, यानी पॉजिटिव होंगी। तो इधर चलेंगे तो पॉजिटिव और इधर चलेंगे यानी 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर -1 -2 यानी ऋण की संख्या है, -3 -4 और -5। इधर चलेंगे तो नेगेटिव संख्या यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव की संख्या मिलेगी। और राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे 0 से अगर राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो सारी की सारी संख्या कैसी होंगी, प्लस की होंगी। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे इधर तो सारी की सारी ऋण की होंगी, संख्याएं किसकी होंगी, ऋण की होंगी। और इधर किसकी होंगी, धन की, यानी प्लस की होंगी, प्लस की। तो ये संख्याएं माइनस की और प्लस की और शून्य भी उसमें शामिल हो तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वो संख्याएं होती हैं हमारी पूर्णांक संख्या। जैसे 1 2 3 -3 -4 -5 0, तो ये सारी की सारी संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं हुई। अब हम देख लें यहाँ पर कि भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। ये हैं हमारी भिन्न संख्याएं। तो भिन्न संख्याएं बच्चों होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकें। जैसे हम लिखें P/Q, तो ये भी तो बटे के रूप है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जो बटा होता है जिनका, ये बटा बोला जाता है, जो जिनका बटा होता है वो हमारी संख्या क्या होती हैं, भिन्न संख्या होती हैं। जैसे 2/3, जैसे 3/4, 7/2, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो हमारी हैं ये हमारी भिन्न संख्याएं कहलाएंगी। और जो माइनस और प्लस और जिसमें शून्य भी शामिल होता है वो हमारी कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं दोनों ही प्रकार की संख्याएं हमारी क्या होती, प्रकार की संख्याएं हमारी हो गई परिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनी थी। जो परिमेय संख्याएं थी उनमें आप देख सकते हो -4 है, तो -4 हमारा कहाँ है, -4 हमारा ये रहा, तो ये किस में आ गया, ये एक आ गया हमारा पूर्णांक संख्याओं में। अब 3/5 है तो 3/5 हमारी P/Q का रूप हो गया, तो ये आ गया हमारी भिन्न संख्याओं में। और शून्य है ये हमारा पूर्णांक संख्याओं में, यानी दोनों ही प्रकार की संख्या हमारी परिमेय कहलाती हैं। और परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं, दोनों ही प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये थी हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है।